ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस के लिए वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर्स, उसका डिप्लॉयमेंट होता है। जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ्स होते हैं वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो मतदाता है उनको कोई दिक्कत नहीं हो आने में, तो उस तरीके से भी जो है व्यवस्थाएं ठीक रखी जाती हैं। और वोटर टर्नआउट रेशो, क्योंकि पटना साहिब का वोटर टर्नआउट काफ़ी कम है, बिहार में सबसे कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पे जो है मतदाताओं को इस गर्मी के मौसम में दिक्कत नहीं है, पानी की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं की गई। देखिए, सभी पटना वासियों से मेरी अपील रहेगी, आपको मतदान करने के लिए आप निजी वाहन आपके ले जा सकते हैं। कहीं पे भी आपको गतिरोध होता है तो हमारे कंट्रोल रूम में आप शिकायत दर्ज करें। तो कुल मिला के जो है तैयारी या जो है हमारी एज़ पर द कैलेंडर ऑफ इलेक्शन कमीशन हो रही है, और निश्चित जो है इलेक्शन हम अच्छा करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। 7वें चरण के चुनाव में अब शेष दिन बच गया है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है? खासतौर से पटना के अंतर्गत 2 लोकसभा सीट है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। सर से ही जानते हैं, हमारे साथ खुद शीर्षद कपिल अशोक सर हैं जो पटना डीएम हैं। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आप लोग? देखिए, चुनाव में जो है बहुत सारे आयाम होते हैं। एक तो हमारे ईवीएम मशीन सही समय पे उसका कमीशनिंग होना, सही समय पे जो है बूथ पे पहुंचना, उसका स्ट्रांग रूम मैनेजमेंट, उसकी पूरी तरीके से तैयारी की गई है। इसके साथ चुनाव में जो कर्मी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर्मी होते हैं। पुलिस के पदाधिकारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रशासन के भी पदाधिकारी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनका रैंडमाइजेशन करना और जो बूथ अलोकेशन, उनको जाने के लिए वाहन का मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज रहता है। और रही बात हमारे वोटर्स की, क्योंकि वोटर्स के बिना तो इलेक्शन पूरा नहीं हो सकता है, तो वोटर्स को किस तरीके से जो है 1 जून को जहाँ जो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में मतदान हो रहा है, किस तरीके से वो बूथ पे आए और निर्भीक होके जो अपना मतदान का हक जो है जताए, इसकी भी व्यवस्था जो देखना ये एक हम सुनिश्चित करते हैं। मतदाता पर्ची का वितरण हो, या पीडब्ल्यूडी वोटर्स है या 85+ सीनियर जो सिटीज़न वोटर्स है, उनको किस तरीके से हम जो है मदद कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट हो या जो उनका मूवमेंट है टुवर्ड्स बूथ, कैसे हम उनको ले जा सकते हैं, इस पे भी हम विचार करते हैं। तो कुल मिला के जो है तैयारी या जो है हमारी एज़ पर द कैलेंडर ऑफ इलेक्शन कमीशन हो रही है, और निश्चित जो है इलेक्शन हम अच्छा करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। निश्चित वोटिंग परसेंटेज पटना साहिब का जो है लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज है, 45%। बिहार में जो लोकसभा में हमने देखा गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे हम इनिशिएशंस ले रहे हैं। एक तो है वोटर पर्ची का वितरण, जैसे मैंने पूर्व में कहा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का मदद, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास मतदाता पर्ची जो ऐप के माध्यम से हो, या हमारा 1950 नंबर है हेल्पलाइन, उसके माध्यम से हो, या वोटर हेल्पलाइन का लिंक हो, उसके माध्यम से जो है उनको किस तरीके से हम उनकी जानकारी, बूथ की जानकारी दे सकते हैं, उनका जो है सीरियल नंबर क्या है वो। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे निजी संस्थान बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे रैपिडो है या अन्य भी वो लगता है इमरजेंसी कॉल। चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर होता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चुनाव में जो है यहाँ पे 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। बेसिकली अभी जो है हमारा ईवीएम मूवमेंट्स हो रहा है, हमारे डिस्पैच सेंटर्स, मतलब जो असेंबलीज अलग अलग होते हैं वहाँ पे जो है ईवीएम जाते हैं और स्ट्रांग रूम में हम उसको स्टोर करते हैं, वो चल रहा है। साथ ही में जो है उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। ट्रेनिंग चल रही है जो पोलिंग पर्सनल्स, क्योंकि लगभग जो है पुलिस और प्रशासन मिला के 50,000 से ज़्यादा कर्मी जो है एंगेज हो जाते हैं, तो उनका ट्रेनिंग, प्रॉपर ब्रीफिंग होना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, P1 P2 P3 हो, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, किस तरीके से ईवीएम लाना है, रिप्लेसमेंट ईवीएम का कैसे होगा ये बताना, विधि व्यवस्था को कैसे किस तरीके से जो है निपटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रेनिंग के माध्यम से हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो है बूथ लेवल अरेंजमेंट्स, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो होती है वो भी मतदाताओं को देनी होती है। इसके साथ साथ जो है ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस के लिए वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर्स, उसका डिप्लॉयमेंट होता है। जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ्स होते हैं वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो मतदाता है उनको कोई दिक्कत नहीं हो आने में, तो उस तरीके से भी जो है व्यवस्थाएं ठीक रखी जाती है। ट्रैवल प्लान वगैरह जो है पब्लिक में बताया जाता है। जैसे कुछ सेंटर्स हमारे बड़े हैं जहाँ पे 5 से ज़्यादा भी
बूथ्स है वहाँ पे किस तरीके से जाना है, आपके बूथ के किस तरह से पहुँच सकते हैं वो जानकारी है। मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण अभी चल रहा है, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से हो या 1950 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से जो है मतदाताओं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी एक चैलेंज है। और वोटर टर्नआउट रेशो, क्योंकि पटना साहिब का वोटर टर्नआउट काफ़ी कम है, बिहार में सबसे कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें लोगों का भी साथ मिल रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का और निजी संस्थानों का भी साथ मिल रहा है हमको। निश्चित तौर पे सर आप लोग की अभी जो काम जो ड्यूटी है, जो अभी आप लोगों का दिनचर्या है, उसमें भी कई चेंजेस आए हैं। संडे को भी आप लोगों को काम करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किल अभी है चुनाव के वक्त में। क्या लग रहा है सर, जो बूथ पर वोटर्स पहुंचेंगे, तपीस भी है, इतनी तेज़ धूप है, क्या कुछ और व्यवस्था? देखिए, एक तो सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट, मतलब घर से भी वो वोट कर सकते हैं जिन्होंने चॉइस दिया है। वो पीरियड अब ओवर हो चुका है, लेकिन उनको हम वो भी फैसिलिटी दे रहे हैं। शेड की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। शेड या कॉरिडोर्स होते हैं स्कूल्स के ज़्यादातर, क्योंकि वो स्कूल्स है, या फिर जो हमारे रूम्स है उनको खोल पे वेटिंग रूम के तौर पे भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि दोपहर के समय में जो है हमारे मतदाता हो, इनको कोई दिक्कत नहीं हो। मेडिकल किट्स के साथ पोलिंग पार्टीज़ को दिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी वहाँ पे आशा हेल्थ वर्कर्स भी हमारी रहेगी, जो अगर कोई मेडिकल इशू होता है इस हीट वेव में तो उसको डील करने के लिए मेडिकल टीम्स भी डिप्लॉयड रहेगी। तो कुल मिला के जो है मतदाताओं को इस गर्मी के मौसम में दिक्कत नहीं है। पानी की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, सभी पटना वासियों से मेरी अपील रहेगी, आपको मतदान करने के लिए आप निजी वाहन आपके ले जा सकते हैं। कहीं पे भी आपको गतिरोध होता है तो हमारे कंट्रोल रूम में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वोटिंग का अधिकार, यह महत्वपूर्ण अधिकार आपका है, आप निश्चित वहाँ पे जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। हाँ, यह है कि राजनीतिक कारणों से जो है वाहन का इस्तेमाल नहीं होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन करना होता है। लेकिन निजी वाहनों से आप जा सकते हैं, आपकी कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, आप निश्चित जाइए। धन्यवाद। सर एक सवाल है कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो नए वोटर्स हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उनको काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? कैसे वो पहचान उनका जो है वो बूथ पर होगा और कैसे वो वोट डालेंगे? देखिए, बूथ पे जो है उनको प्रायोरिटी में सीनियर सिटीजन्स, पीडब्ल्यूडीज़ जो होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है, उनको प्रायोरिटी में हम उनका मतदान कराते हैं। मतदाता पर्ची के साथ वो आ सकते हैं, अगर जो है उसके साथ अन्य 12 जो हमारे ये है कार्ड्स है, आइडेंटिटी कार्ड्स, वो लेके आ सकते हैं, तो निश्चित जो है वो मतदान के लिए पात्र वहाँ पे हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी जो है हमारे BLOs भी रहेंगे, हमारे बूथ के बाहर में आए हेल्प का काउंटर भी रहेगा, बूथ हेल्प काउंटर, तो उसमें भी जो है व्यवस्थाएं की जाएगी। तो उनको अगर कोई समस्या है तो फ़ोन के माध्यम से भी वो हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंतिम सवाल है सर कि एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ पीएम मोदी का भी लगातार दौरा है बिहार में, ये दोनों चुनौतियों को क्या? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन हमको करना है, साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस हमको समय समय पर मिलते हैं, उसी के तहत जो है VIP मूवमेंट्स को हम मॉनिटर करते हैं। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसकी सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, तो उसी के तहत हम काम भी करते हैं। तो काम करना इलेक्शन में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया है, तो उसी का ये एक पार्ट भी है, तो उसको भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। निश्चित हमारा प्रयास जरूर रहेगा, लेकिन मेरा अपील भी रहेगा, क्योंकि 5 साल में ये हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं, और मतदान का हक ज़रूर जताइए। मतलब निश्चित टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत सारी समस्या है, आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी मतदान निष्पक्ष हो और मतलब पारदर्शी हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मतदाता जरूर आए, और हम लोग भी चाहेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो हो, इसके लिए क्या अपील करेंगे पटना वासियों से? इनफैक्ट हर व्यक्ति जो इलेक्टोरल रोल में है, मतदाता है, वो आए और अपना मतदान का हक जताए, यही मैं पटना वासियों से अपील करूंगा। और पटना को गौरवान्वित किया। ये अच्छा नहीं लगता है कि राजधानी में हम रहते हैं और सबसे कम वोटिंग टर्नआउट पूरे बिहार में जो है हमारे लोकसभा में होता है, पटना साहिब में। तो हम निश्चित अपील करेंगे पटना वासियों को, ये एक क्षण है कि हमको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये
सैलरीड हॉलीडे है, सवैतनिक जो है अवकाश है वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है सरकारी निजी संस्थानों के लिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस समय हमको आगे आना है और हमारा मतदान का हक जताना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आपका बहुत ही अभी जो समय है वो कीमती है। तो आपने सुना कि शीर्षत अशोक सर जो पटना डीएम है उन्होंने क्या कुछ कहा। सर ने लोगों से भी अपील किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान केंद्र पर पहुँचें और वोट करें, ताकि जो हमारा जो लोकतंत्र का ये जो महापर्व है इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी लोगों को मिल करके जो है वोटिंग करना है खास तौर से, और सारी सुविधाएं जो है वह उपलब्ध है वोटरों के लिए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, सहयोगी गौतम के साथ। न्यूज़ 4 नेशन पटना।